प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बच्चों, आपने अपनी नानी, दादी या फिर अपनी माँ से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो बच्चों, हमने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ, उनसे हमें कोई ना कोई शिक्षा, सीख अवश्य मिलती है, जिससे कि हम अपने जीवन में उसका समय समय पर प्रयोग कर सकें। बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। इस कहानी के लेखक श्री देविक रमेश जी हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र बल्लू दादा एक हाथी है। जंगल के जानवर जब काम पर जाते तब बल्लू दादा उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। दिन भर सब बच्चे बल्लू दादा के साथ खेलते रहते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे। एक बार बल्लू दादा को कुछ शिकारी पकड़ कर ले गए। पहले तो सभी जानवर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया। सभी ने मिलकर सभा की और बल्लू दादा को छुड़ाने का निश्चय किया। मंत्री खरगोश को तरकीब सूझी। उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर अपनी तरकीब को अंजाम दिया और बल्लू दादा को छुड़ाने में सफल हो गए। बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज्यादा भरोसा था कि काम पर जाते समय वो अपने छोटे बच्चों को उनके सिपुर्द कर जाते थे। बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था। उनका घर नदी के किनारे था। सारा दिन वो बच्चों को ऐसे रखते जैसे वे खुद उन्हीं के बच्चे हों। कभी कभार उधम मचाते बच्चों को डांटना भी पड़ता तो प्यार से डांटते थे। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते। वे बच्चों के साथ बच्चे ही की तरह रहते। शाम को नदी के किनारे अपनी सूंड में पानी भर भर कर उन पर फव्वारे की तरह पानी छोड़ते। सब बच्चे खूब हा हा हू हू करते और मौज मनाते। वे कहते जाते, और बल्लू दादा, और बल्लू दादा। बल्लू दादा भी जब तक थक कर चूर ना हो जाते उनके साथ खेलते ही रहते थे। शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देकर अपने बच्चों को साथ ले जाते। अब तो बच्चों का ये हाल हो गया कि जिस दिन किसी के माँ बाप घर पर ही रहे, उस दिन भी बल्लू दादा के पास पहुंच जाते। जंगल में नदी के किनारे बसा जानवरों का ये छोटा सा कस्बा बहुत सुखी था। जानवरों के इसी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी भी थे। खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे तो वहां कुछ शिकारी आए। बच्चे तो डर कर इधर उधर दुबक गए। वे बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। सारे जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद की विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। आखिर उन्होंने सुख दुख में सदा जानवरों का साथ दिया था। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ हाँ, सभी जानवरों ने एक साथ कहा। ठीक है, अब हमें ये सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमें ये पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाया गया है। मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हाँफते हुए कहा। कहाँ है, कहाँ है? सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठा उठाकर अचरज से पूछा। मंत्री खरगोश ने सभी को शांत करा रहने के लिए कहते हुए कहा, चील से पूरी बात बताने को कहा। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे।
बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं आपके साथ साथ उड़कर वो जगह देख लूंगी जहाँ ये आपको ले जा रहे हैं। आप आराम से चले चलो ताकि ये आपको मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूंगी। हम अपनी जान पर खेलकर भी आपको बचाएंगे। अभी मैं उस जगह से आ रही हूँ जहाँ हमारे बल्लू दादा को पकड़कर रखा हुआ है। वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। शाबाश, मंत्री खरगोश ने चील को पीठ थपथपाकर कहा। दूसरे जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवरों ने जोश में आकर कहा, चलो अभी चलो और हमला बोलकर बल्लू दादा को छुड़ा लाते हैं। बल्लू दादा की जय। शांत शांत, मंत्री खरगोश थोड़ा डांटते हुए कहा। तुम जानवरों की यही आदत मुझे पसंद नहीं। न सोचा न समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर दिया। हमें सोच समझकर ही काम करना चाहिए। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि हमारा नुकसान भी ना हो और काम भी बन जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? हमारे बल्लू दादा पर ना जाने क्या हो रहा होगा। जल्दी से बताओ क्या करें? हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। सभी जानवरों ने गरजकर पूछा। आप लोग आज की रात इस समस्या पर सोचें, मैं भी सोचूंगा। अब तुम लोग अपने घर जाओ। कल सुबह सब फिर यहीं मिलेंगे। तभी बल्लू दादा को छुड़ाने की बात तय होगी। खरगोश ने निर्णय सुनाते हुए कहा। वाह वाह मंत्री जी, क्या कहा? क्या हमें रात भर चैन आ सकेगा? और हमारे बल्लू दादा रात भर जो कष्ट सहेंगे उसका क्या? मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। हीनू बंदर ने अपने हाथ हिला हिलाकर कहा। हाँ हाँ, सभी जानवरों ने हीनू बंदर की तरह ही अपने हाथ हिला हिलाकर कहा। देखो, मुझे गलत मत समझो। मुझे बल्लू दादा की कम चिंता नहीं है। हर काम का एक तरीका होता है। मैं फिर यही कहूँगा कि पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ। मुझे भी सोचने दो, आखिर मैं तुम्हारा मंत्री हूँ। खरगोश ने कहा। सभी जानवरों को मंत्री खरगोश की बात सुननी पड़ी। सभी भारी मन से अपने अपने घरों की ओर चले गए। खरगोश ने चील को रोकते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। घर पहुंचकर मंत्री खरगोश ने चील से पूछा, बल्लू दादा जहाँ कैद है वो जगह कैसी है? बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चार दीवारी में बंद किया हुआ है। छत नहीं है, एक बड़ा सा बंद दरवाजा है। काश बल्लू दादा को उड़ना आता। ऊंची ऊंची दीवारों को तो वे नहीं फांद सकते, चील ने बताया। मंत्री खरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर पूछा, क्या वहाँ बल्लू दादा अकेले हैं या और भी जानवर है? मैंने तो उन्हें अकेले ही देखा था। हाँ, उनके पैरों में मोटे मोटे रस्से थे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, खरगोश ने कहा। मंत्री खरगोश रात भर सोचते रहे। नींद उनकी आंखों में नहीं थी। सुबह होते ही वे सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों पर एक नज़र घुमाई और पूछा, तुमने कुछ सोचा? सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों से ये लग रहा था कि वे रात भर नहीं सोए, लेकिन ये भी लग रहा था कि उन्हें कुछ नहीं सूझा। तभी खरगोश ने थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। क्या? सभी जानवरों ने अपने मुरझाए चेहरे उठाकर पूछा। तरकीब को कामयाब बनाना तुम्हारे हाथ में है, यानी हमारे हाथ में। जितनी मेहनत और होशियारी से काम करेंगे उतने ही
सफलता हमें बल्लू दादा को छुड़ाने में मिलेगी। मंत्री खरगोश ने गर्दन उठाकर कहा। आप तरकीब तो बताएं, जानवरों ने उत्सुकता से कहा। खरगोश ने सबको तरकीब बता दी और ये भी समझा दिया कि इसका ज्यादा चर्चा न हो, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को लेकर उस जगह पर पहुंच गए जहां बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दीवारों के ऊपर से उड़कर अंदर पहुंच गई। उसने बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की खूब सराहना की। इधर मंत्री खरगोश ने दीवारों का चक्कर लगाकर जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और दो आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। वे चील के साथ नदी के किनारे वापस आ गए। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहां पहुंच गए। उन्होंने चूहों को मन लगाकर काम करने को कहा। दीवारों के नीचे से चूहे सुरंगें बनाने में जुट गए। बहुत से बिल खोदकर सुरंगें बना ली। काम हो जाने के बाद सभी खरगोश के पास जंगल लौट आए। अगले दिन शाम होते ही मंत्री खरगोश कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िए लेकर बहुत सारे चूहे लेकर वहां पहुंच गए। खरगोश ने भेड़ियों को दरवाजे के पास रुकने को कहा और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर छिपकर बैठने को कहा। उन्हें ये भी समझाया कि किसे क्या काम करना होगा। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रुस्से कतरने को कहा। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रस्से काट कर बाहर निकल आए। तभी खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। वे चारदीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उनमें से दो चार गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए हों। जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आकाश में गिद्धों को मंडराते हुए देखा तो वे असमंजस्य में पड़ गए कि गिद्ध तो लाश पर ही मंडराते हैं। उनमें से एक ने दरवाजे की सुराख से झांक कर देखा, पाया कि हाथी मरा पड़ा है। उसने तुरंत दूसरे आदमी को कहा कि हाथी मर गया है। वे दोनों भागे भागे पास ही के बंगले में गए और अपने मालिक को बताया कि हाथी मर गया है। मालिक तुरंत उनके साथ वहां आया। उसने भी सुराख से झांका तो उसे यकीन हो गया कि हाथी मर गया है। मालिक ने तुरंत दरवाज़ा खुलवाया। फिर वे तीनों अंदर गए। पेड़ पर बैठे बंदर ने आवाज़ निकाली। बल्लू दादा समझ गए कि दरवाज़ा खुल गया है। उन्होंने धीरे धीरे अनमुंदी आंखों से देखा कि तीनों आदमी कुछ बातों में लीन हैं। वे चुपचाप उठे और खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल आए और जंगल की ओर भागे। हक्के भक्के आदमी बंदूकें तानकर उनकी ओर लपके, लेकिन तभी भेड़ियों ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उड़ा उड़ा कर बगुला बना दिया। आदमी अपनी आंखों से मलते रह गए। उनकी बंदूकें चीरकर पेड़ों पर बंदर चढ़ गए। जब मंत्री खरगोश को ये विश्वास हो गया कि अब बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे, उन्होंने इशारा किया। सभी जानवर होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते नदी के किनारे पहुंच गए। बल्लू दादा को फिर से अपने बीच देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। बच्चे तो उन्हें छोड़ते ही ना थे। मंत्री खरगोश की सूझबूझ की भी सबने खूब प्रशंसा की। बाद में खरगोश के कहने पर उसी रात उन्होंने अपना डेरा भी बदल लिया। जब सब मंत्री खरगोश की प्रशंसा कर रहे थे, खरगोश ने बस इतना ही कहा, हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहें और मुसीबत में सूझबूझ के काम करते रहे तो हमारा। तो देखा बच्चों, किस तरह सभी जानवरों ने मिलजुल कर सूझबूझ एवं एकता से बल्लू दादा को छुड़ा लिया। आज हमने इस पाठ से आपसी स्नेह, सहयोग की भावना, सूझबूझ का प्रयोग, एकता का महत्व, अपनापन, पारिवारिकता की भावना को सीखा। बच्चों, हमें भी हमेशा अपनी सूझबूझ तथा एकता के साथ
किसी भी परिस्थिति का सामना करना चाहिए। धन्यवाद।